हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और हम भी खूब मज़े में हैं अब तो देखिए, अभी ठंडी गर्म का मौसम चल रहा है और मैंने ये कपड़े धुल लिए थे सुबह 10-11 बजे के आसपास। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और नहा धोआ करके मैं आ गई हूँ। अभी पवन बहुत ज़्यादा आ रही है और फिर वैसे ही यहाँ मैं प्लांट में जो भी मिट्टी रखी थी वो तो वैसे ही सूख जाती है, धूप निकलता नहीं है। तो देखिए, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर ये लगी हूँ मैं अपने काम में। वो जब तक रहते हैं तब तो मुझे उनके लिए चाय नाश्ता करना या फिर इधर से उधर करना, जो कुछ भी काम रहता है वहीं से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वैसे 2 घंटा लग जाता है, एक के बाद एक। 2 बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो फिर उन्हीं के पीछे लग जाना पड़ता है। मेरा अपना काम तो जैसे मुझे उनके जाने के बाद ही करना पड़ता है, वरना अगर मैं अपना ही काम करने लग जाऊँगी तो बच्चों को स्कूल जाने में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मुश्किलें होगी। जैसे कि वो तो पहुँच ही जाएगी स्कूल, तो सबसे पहले मुझे उनको छोड़ना पड़ता है, उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है, फिर जाकर फिर मैं बनाती हूँ। वैसे सब्ज़ी रोटी उनके साथ तो मैं बना ही लेती हूँ, इसलिए मुझे फिर इतनी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं होती है। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ही बनाना पड़ता है। और देखिए, अभी इतने सारे कपड़े धुल गए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े भी निकलते हैं दोनों के। सब कुछ करना होता है, अकेले ही मैनेज करना होता है। उसके बाद मुझे फिर अपना काम करने लग जाना पड़ता है। तो देखिए, धीरे धीरे मैं यहाँ पर सारे कपड़े डाल रही हूँ। 1-2 घंटे में तो वैसे भी यहाँ पर सूख जाएगी। पवन है, आप देख सकते हैं कितनी ही आ रही है। मेरे प्लांट के फूल छोड़ जो भी है वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। तो देखिए, अभी कपड़ों को मैंने सारा पसार दिया है और अभी इन लोगों को आने में अभी बहुत ज़्यादा वक्त है। तो तब तक तो मैंने, वो गए थे तो फिर पहले मैंने झाड़ू लगा दिया था, थोड़ा बहुत पोछा भी लगा दिया था ऐसे ही ऊपर से। तो फिर ऊपर की भी सफाई कर दी है। तो फिर देखिए, अभी लास्ट में फिर कपड़े भी धुल ही दिए थे। फिर मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही ऊपर नीचे करती रहूँगी तो फिर दूसरा काम नहीं होगा और मैं ही थक जाऊँगी ऊपर नीचे करते करते। तो देखिए, सारे कपड़े डाल दिए हैं अभी। तो फिर आपको मैं ये देखिए, मेरा प्लांट है वो दिखा रही हूँ। इस तरह की कुछ बेल है जो मुझे पता ही नहीं चल रही है ये किस तरह की बेल है। तो ये एलोवेरा बहुत अच्छा खिला हुआ है और ये गुलाब के फूल भी अभी हफ्ते हो गए हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही हैं। और चाय तो मेरी बहुत ही अच्छी खिली हुई है, ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये वेली है, यहाँ पर बहुत अच्छे फूल आते हैं, मैंने आपको आगे भी दिखाया था। और ये गुलाब का फूल है, इसमें इस तरह से सफ़ेद निकलता है और दूसरी तरफ से लाल जैसा फूल निकलता है। और ये देखिए, फिर से मैं इस प्लांट के पास आ गई हूँ। इस तरह की बेल पतली पतली सी ऊपर तो चढ़ गई है। धूप मिलता है, पानी भी मिलती है और मिट्टी भी कुछ लाल कलर की है। तो मैं ऐसी फूलों वाली बेली नहीं लाई थी, मैं कुछ और ही लाई थी। लेकिन ये देखिए किस तरह का फूल निकला हुआ है। ये भी कलियाँ आई हुई है, तो इसे भी लगने में तो जैसे 1-2 महीना जैसा लग जाएगा, फिर जा कर के ऐसे फूल आते हैं। और पता नहीं है किस तरह की बेल मेरे से आ गई है। तो देखिए, कपड़े सारे इतने धुल गए हैं, कुछ मशीन में धुले हैं, कुछ अपने हाथों से धुले हैं। आटा वगैरह जो भी मैं लाई थी थैली में तो वो भी मैंने रख दिया है। और देखिए, एक तरफ तो मेरी दाल उबल गई है और ये चटनी बनाने के लिए है, धनिया दाल में डालने के लिए है। और सुबह सुबह इसको मैंने बना दिया था बैंगन का भरता। हम कल गए हुए थे बाज़ार, तो उसने बैंगन देखा था तो फिर मैंने ले ही लिया था। तो बैंगन भरता सुबह सुबह बना दिया है, शिवानी लेकर के गई है और राइस तो आ जाएगा दोपहर। तो ये देखिए, आज धनिया की चटनी बना रही हूँ। और ये देखिए, मेरा किचन का सारा सामान, ये धनिया मैंने धो करके डाल दिया है। तो मैं इसको कूट लूँगी और ये फिर से रोटी बना दूँगी मैं, क्योंकि आज भी दोपहर आएगा। और फिर देखिए, मैं अभी डोसा बनाने जा रही हूँ। तो चावल और उड़द की दाल है बिना छाल वाली, तो उसको मैंने एक एक कटोरी अपने माप के अनुसार, 1 कटोरी चावल है और आधी कटोरी ये उड़द दाल है और 2-3 दाने इसमें मैंने डाले हैं मेथी के। तो उसको मैंने साफ़ करके फिर धो करके इस तरह से भिगो दिया है। फिर शाम को उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, अभी किचन में अलग गई हूँ मैं। तो धनिया डाल दिया है, दाल मेरी उबल चुकी है। सारे मसाले डाल करके फिर 3-4 मिनट जैसे लगेगी। और मुझे खाना बनाने में इतना वक्त नहीं लगता है जितना झाड़ू सफाई में लगता है। बर्तन में भी मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे सफाई करने में क्यों इतना वक्त लग जाता है। और बच्चे को तैयार करने में तो वैसे ही ऐसे ही घंटे निकल जाते हैं, जैसे धीरे 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 करके, क्योंकि वो जाते हैं तब तक तो 1 घंटा
मुझे इस तरह से ही इधर उधर करना पड़ता रहता है। तो देखिए सबसे पहले मैं चटनी बना दूँगी। सब्ज़ी तो बन गई है सुबह की और दाल भी उबाल दिया था, तो फिर उसको भी तड़का लगा करके बना दिया है और चावल वो भी हो ही जाएगा। इतना काम तो मेरा 15 मिनट में हो ही जाता है। तो देखिए मैंने आटे को गूँथ करके रख दिया था, तब तक मैंने चटनी साफ़ कर ली है, धो ली है, धनिया भी, और फिर ये दूसरी चटनी है। और फिर देखिए ये कुकर की सीटी पता नहीं कब तो लगती ही नहीं है, कभी कभी बच जाती है, कभी नहीं बनती है। तो मैं ऐसे ही हिला करके देख लेती हूँ कि पानी जैसा है कि नहीं। अगर पानी हो तो फिर से रख दूँगी, और फिर पानी नहीं लगेगा तो फिर मैं ऐसे ही बंद कर दूँगी। ऐसे 10-15 मिनट तो हो ही गई है। तो देखिए सब्ज़ी को सुबह की बनाई थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और देखिए अच्छे से गर्म कर दूँगी। और उसमें भी धनिया डालना भी बाकी ही है, मैं भूल गई थी सुबह सुबह, तो वो भी डाल दिया है मैंने और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको गर्म कर लूँगी। और ऑनियन है, टमाटर है, इस तरह की सब्ज़ी मैंने काट ली है, और धनिया भी मैंने अच्छे से कूट कर लिया है, और उसमें थोड़ी सी मिर्च डाली है और नमक डाल के फिर मिक्स कर दिया है मैंने। और फिर लास्ट में रोटी बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है। अभी ठंडी का मौसम है, तो फिर अगर 1 घंटा आधा घंटा भी अगर रह जाए तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती है रोटी। वैसे टिफ़िन में लेकर जाना होता है तब तो उनको लेकर जाना पड़ता ही है और खा भी लेना पड़ता है। तो अभी आयुष के आने की तैयारी है, तो फिर गरम गरम मैं बना दूंगी रोटी। ये देखिए इस तरह की थोड़ा सा मैं आटा लेती हूँ और अच्छे से गोल गोल घूम जाती है। इस तरह की रोटी मुझे बहुत अच्छी है बनाने में पड़ती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और तेल डालकर भी कुछ कुछ तो बनाते हैं ऐसे ही उठा करके, लेकिन वो मुझसे नहीं होती है। बस इस तरह की थोड़ा सा आटा डालकर गोल गोल घुमा लेती हूँ, तो फिर अच्छे से घूम जाती है। और ये देखिए सब्ज़ी भी अब गर्म हो गई है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो एक गैस पर है सब्ज़ी गर्म करने रखी और दूसरे गैस पर मैं बना रही हूँ रोटी। देखिए अब रोटी भी मेरी बन करके तैयार हो ही चुकी है। देखिए कुछ कुछ रोटी तो मेरी फूल रही है और ये रोटी नहीं फूली है, तो मैं ऐसे ही ले लिया है। तो अभी सब कुछ बन गई है, रोटी, दाल, चावल, और मेरा कचुम्बर भी बन गया है। और फिर देखिए अभी मैं सब्ज़ी निकाल करके मैं तो खा रही हूँ, और इसको भी मैं बुला रही हूँ कि जल्दी से जाए हाथ मुँह धो करके। वो भी आ गया है, थोड़ी सी चटनी ली है और सब्ज़ी ले करके अब दोपहर का खाना तो मैं खा लूँगी। ये दूसरी बार का तो हो ही गया है मेरा। ये देखिए, और फिर अब दोपहर के बाद का वक्त है, कुछ 5-6 जैसे बज ही गए हैं। तो सबको फिर से भूख लगने लगी है, तो मैंने मुरमुरे किए हैं। इसको थोड़ा सा जीरा डाल करके फिर मुरमुरे को मैंने इस तरह का तड़का लगाया है। और ये मैं डाल रही हूँ चाट का मसाला, नमक भी मैंने डाल दिया है, और ऊपर से डाल रही हूँ मैं मूंग की दाल, और ये सेव है। तो ऐसे मुरमुरे यहाँ पर 2-3 दिन के बाद आता ही है फिर यहाँ पर लेकर के, तो वो तो 20 रुपये में देता है। तो ये देखिए मुझे भी उसी में ही पड़ा है, उतने में ही, क्योंकि 5-5 रुपये का ये पड़ी का आता है। और फिर मुरमुरे तो सब कुछ लेकिन हम घर पर बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो और वो पता नहीं किस तरह से बनाकर लेकर के आता है अपने हाथों को, या फिर किस तरह के बर्तन में वो मुरमुरे को इस तरह से तड़का लगाता है। तो देखिए आज तो एक बार आकर के चेक करके चला गया है। ऊपर से धनिया डालूँगी। आज तो धनिया मेरे पास बहुत ज़्यादा है, सब्ज़ी लेने के लिए गई थी तो बहुत ज़्यादा धनिया लेकर दिया था उन्होंने मुझे। तो चटनी बना करके और फिर इस तरह करके उसको मैं पूरा कर दूँगी, वरना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए चने डाले हैं मैंने, पड़ीके में जो आते हैं वो, और मूँग की दाल है, और इस तरह का धनिया है। और ये देखिए मेरी बेल बन कर के तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। और अभी शाम को भी खाना वगैरह सब ने खा लिया है। और ये मैंने जो सुबह सुबह भिगोया था ना, वो डोसा बनाने के लिए बेटर, चावल और उड़द की दाल का, तो उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक बार 2-3 बार मुझे चलाना पड़ा है, और चलाते चलाते तीसरा वाला बटन तो ये
चालू ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 ही बटन चालू हो रहे हैं। अभी पता नहीं क्या हुआ होगा इस मशीन में। तो अभी तो चलता है तो चलने ही दूँगी, लेकिन जब दोनों ही बंद हो जाएंगे तो फिर मैं उसको चेक करने के लिए लेकर जाऊंगी। तो देखिए ये चावल डाला है और जो भी पानी था थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और इतना करते करते तो मेरा सारा ये मिक्सचर मशीन जो है वो पानी पानी सा हो गया है और सब कुछ नीचे गिर आया है। चावल का आटे का जो घोल है, पानी है, वो तो पूरा ख़राब हो चुका है। तो बैटर को तो मैंने तपेल में डाल दिया है और वहीं थाली है, डिश है, तो उसे ही मैंने ढक दिया है। तो अभी स्विच खोलकर इसको भी मैं साफ़ करके रख ही दूँगी, वरना ऐसे ही रहेगा, आज नहीं कल नहीं करते करते तो बिल्कुल ऐसे ही देखते रहना पड़ेगा मुझे कई दिनों तक, और सूख जाएगा। तो मैं लगे हाथ ये भी साफ़ कर ही दूँगी, ताकि फिर मुझे सुबह के काम करने में बिल्कुल आसानी रहे और दूसरा दिन बहुत ही अच्छे से निकले। वरना जो भी गंदा गंदा रहता है तो बिल्कुल हमारा मन भी ऐसे ही उखड़ा उखड़ा रहता है और दिखता भी बिल्कुल अच्छा नहीं। तो 1-2 बार क्या 2-3 बार मैंने इसको साफ़ किया है, और अभी ये लास्ट में साफ़ कर रही हूँ, नीचे ऊपर सारी जगह पर, और जहाँ भी ये कपड़ा नहीं जाता है तो वहाँ पर तो मैंने चाकू से अंदर डाल करके अच्छे से साफ़ कर लिया है इस मिक्सचर मशीन को। और सुबह तक तो सूख जाएगा और फिर से इसको मैं रख दूँगी अपनी जगह पर। देखिए सब कुछ हो चुका है, और खाना भी हम सब ने खा लिया है, बर्तन भी धुल ही दिए थे मैंने और वो भी रख दिए हैं। और ये लास्ट वाला काम है, और फिर इसके बाद मुझे करनी है एडिटिंग करनी है और स्पीच देनी है। तो वो मेरा वीडियो वाला जो भी काम है वो मैं करूँगी। तो देखिए इस तरह अंदर कपड़ा नहीं गया था, उंगली भी नहीं गई थी, तो मैंने चाकू से इस तरह से कपड़ा लगा करके फिर साफ़ कर दूँगी। तो ये भी बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी इसकी भी। तो देखिए अभी लास्ट में जो भी बर्तन थे बचे थे तो उसको भी साफ़ कर दिया है। और अभी आज का वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आवजो, बाय।